Welcome students, my channel. Today we are going to read about surface area and volume, which is a topic in your class 9 syllabus. So let's start. क्या क्या हम आज पढ़ेंगे उन सब चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सॉलिड शेप्स के हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में समझना है। तो बेसिकली आपके सिलेबस में है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो हमें ये बेसिकली 6 शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है और इसके बारे में सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि क्या है आपका वॉल्यूम। क्यूबॉइड पहला शेप है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? तो देखिए क्यूबॉइड क्या है। बेसिकली क्यूबॉइड एक सॉलिड शेप है जिसकी 6 सरफेसेस होती हैं। और सारी सरफेसेस कैसी होती हैं आपकी? सारी सरफेसेस रेक्टेंगुलर होती हैं। चलिए देखते हैं कि बनता कैसे, आखिरकार बनता कैसे है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्यूबॉइड के बनने का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका रेक्टेंगल है, आप इसको जानते हैं। और जब कई सारे रेक्टेंगल्स को हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो हमारा बनता है क्या? क्यूबॉइड। तो बेसिकली क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड है एक ग्रुप, अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो एक ग्रुप है आपका किसका? रेक्टेंगल्स का, ठीक है। तो अब इसका हमें समझना है वॉल्यूम क्या होता है और इसका सरफेस एरिया क्या होता है। ओके, सो इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता ही है। रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इनटू ब्रीथ। और मान लेते हैं हमने इसमें एच रेक्टेंगल्स को कंबाइन किया हुआ है। एच रेक्टेंगल्स को कंबाइन किया है तो एच रेक्टेंगल्स का आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? इसी में हम एच का मल्टीप्लाई कर देंगे और यही क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो आपको समझ में आया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच कहाँ से आया? आपका एल इंटू बी इंटू एच आपका आया ऐसे ही। चलिए अब इसका देखते हैं हम, इसका सरफेस एरिया क्या होता है। इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, क्या होता है? सरफेस एरिया मीन्स जितनी इसकी सरफेसेस हैं। और हमें पता है कि क्यूबॉइड के पास 6 सरफेस होती हैं। देखिए एक सरफेस, एक आपकी ये ग्रीन वाली, एक ये येलो वाली, एक ये ऑरेंज वाली। तो ये 3 सरफेसेस हमको दिख रही हैं। बट के ग्रीन के अपोजिट, ग्रीन के जस्ट अपोजिट एक सरफेस होगी, येलो के अपोजिट भी एक सरफेस होगी और ऑरेंज के भी अपोजिट एक सरफेस होगी। तो टोटली हम कह सकते हैं 6 सरफेस है, ठीक है। तो नीचे वाली जो सरफेस है, ये जो बॉटम पे है या ये ऊपर की देख रहे हैं जो ऑरेंज वाली सरफेस है, इसका एरिया क्या होगा? इसके एरिया के लिए निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास लेंथ दे रखा है और ये इसकी डेप्थ है, डेप्थ मीन्स ब्रीथ। तो ऊपर वाले का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ। और सेम जस्ट नीचे एक ऐसी ही सरफेस जस्ट नीचे भी है, इसका मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये ग्रीन सरफेस की। तो इसमें क्या है? ये ब्रीथ दे रखी है इसकी और इसकी हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ब्रीथ इनटू हाइट। और सेम एक सरफेस इधर पीछे भी है इसके जस्ट अपोजिट साइड पे, तो इसका मतलब 2 सरफेसेस ये भी हैं, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे प्लस। अब बात करते हैं हम जो ये फ्रंट पे है, ये फ्रंट पे जो येलो सरफेस है, इसमें क्या क्या है? इसमें आपका लेंथ भी है और हाइट भी है और 2 सरफेसेस हैं, इसलिए ये हो जाएगा 2L इंटू एच। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा 2 कॉमन अगर ले लें तो लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और यही क्या है आपके सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एक चीज़ और है इसमें, उसको मैं भी बताता हूँ आपको।
एक चीज़ है इसका डायगनल। डायगनल क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, उसको समझते हैं डायगनल आखिर होता क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले हम समझते हैं डायगनल क्या है। डायगनल, सपोज ये डायगनल मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप लोग जानते भी होंगे कि डायगनल क्या होता है। डायगनल होता है अपोजिट वर्टिसेस को मैच करने वाली लाइन। द लाइन विच ज्वाइंस द अपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगनल्स। सो इसका डायगनल बेसिकली क्या होगा, ये इस पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट पे इमेजिन कीजिए आप एक रूम पे हैं जिसके एक फ्लोर के एक पॉइंट से अपोजिट रूफ के पॉइंट्स को मैच करने वाला का एक या लैडर लगा दें हम, तो उसी को हम बोलेंगे डायगोनल। तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए आप देखें तो ये आपका इसको नाम मैं दे देता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है जिसका हमें ये हाइपोटेनस निकालना है। तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो BC है इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि BC की कोई लेंथ नहीं दे रखी है। और BC को अगर आप देखें तो नीचे वाली मैं सरफेस को ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं ये आपकी नीचे वाली सरफेस है। तो ये वाली लाइन जो BC है वो आपका ये है। तो पहले आपको BC निकालना पड़ेगा, और BC निकालने के लिए आपके पास ये लेंथ दे रखा है और ये ब्रीथ दे रखा है। और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम आप जब अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ क्या निकलेगी, स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मीन्स हमारे पास BC है अब, और हमारे पास AB भी है जो कि H है, और इस AC हमको निकालना है। तो आपका फार्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले शेप पे। अगला शेप जो है हमारा वो है हमारा क्यूब। ठीक है, तो क्यूब को ड्रॉ करते हैं, पहले देखते हैं क्यूब क्या होता है। ओके, सो ये है आपका क्यूब। इस क्यूब में आपको पता है कि जैसे अभी रेक्टेंगल की मैंने डेफिनेशन बताई, सॉरी क्यूबॉइड की डेफिनेशन बताई। क्यूबॉइड क्या होता है, एक सॉलिड शेप है जो कि रेक्टेंगल्स का ग्रुप है ना। रेक्टेंगल्स का ग्रुप है जिसकी 6 सरफेसेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। और क्यूब क्या होता है, क्यूब भी होता है, ये भी एक सॉलिड शेप है जिसकी सारी सरफेसेस कैसी हैं, स्क्वायरल है। स्क्वायरल का मतलब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। मतलब इसकी जो लेंथ है, अगर वो इसको हम ए मान लें, अगर इसकी लेंथ को हम ए माने, इसकी लेंथ को अगर ए माने तो इसकी ब्रीथ भी ए होगी और इसकी हाइट भी ए होगी। ठीक है, तो अभी हमने क्यूबॉइड पढ़ा था, ये भी एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड ही है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो अब पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये भी वैसा ही है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ भी ए हो गई, ब्रीथ भी ए हो गई और हाइट भी ए हो गई। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो था 2 इंटू एल प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, चूँकि इसमें भी 6 सरफेसेस हैं और एक सरफेस का एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, और 6 सरफेसेज हैं तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। अभी इसमें लास्ट फिगर में हमने पढ़ा था क्या, पढ़ा था डायगोनल। तो इसका भी डायगोनल पढ़ते हैं। इसका भी लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3a। तो ये फॉर्मूले हैं क्यूब और क्यूबॉइड के। तो आज हम सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो फिगर्स हैं, नेक्स्ट जो सॉलिड्स हैं, उन पे हम कल डिस्कशन करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए एक पेज पर कहीं, ताकि याद रहे हमेशा। और आते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है,
द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स और 6 मीटर 400 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर. Find the cost of painting its entire outer surface at the rate of $22 पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, पेंट करना है हमको इसकी इंटायर आउटर सरफेस पे. तो चलिए पहले देखते हैं हमारा जो क्यूबॉइडल बॉक्स है वो कैसा होगा. पहले कि हम क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका क्यूबॉइड है और इसकी आउटर सरफेसेस पे आपको पेंट करना है. पेंट करने का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरफेस एरिया. ठीक है, इसके डायमेंशंस दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर 6 मीटर 400 सेंटीमीटर 1.5 मीटर. सो पहले हमें इसका मतलब इसका लेंथ जो दे रखा है वो दे रखा है 6 मीटर. इसकी जो ब्रीथ है वो दे रखा है 400 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो दे रखी है 1.5 मीटर. देखिए सब मीटर में है, बस ये सेंटीमीटर में है. तो पहले इसको सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 400 सेंटीमीटर में आपके हो जाएंगे 0.4 मीटर. अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है. तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी हुआ है और आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया, क्योंकि आप पेंट कहाँ पे करेंगे, इसकी सरफेसेस पे करेंगे, आउटर सरफेसेस पे. ठीक है, तो इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है. फॉर्मूला होता है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. और अभी आपने देखा कि लेंथ आपकी 6 है, ब्रीथ आपकी है 0.4 प्लस 0.4 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 6. इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0.24 प्लस 15 4 जा 60 यानी 0.6 प्लस 15 6 जा 90 मीन्स 9. तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2.4 है, सॉरी 2.4 0.6 और 9. तो 2.4 और 6.6 हो जाएगा 3 और 9 3 12 और 12 2 जा 24 मीटर स्क्वायर. तो आपका सरफेस एरिया कितना निकल आया, 224 मीटर स्क्वायर. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अभी आपको इसका कॉस्ट निकालना बाकी है. हमने तो एरिया निकाल लिया, अभी इसका क्या है, कॉस्ट निकालना है $22 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से. तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसमें केवल 22 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है इक्वल्स टू 24 इंटू 22 और सॉल्व करेंगे 22 4 जा 88 कैरी 8 22 2 जा 44 और 44 8 52. तो $528 इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा इसको बाहर से पेंट करने के. इसकी जो आउटर सरफेस है, इंटायर आउटर सरफेस है, उसको पेंट करने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 528 रुपीज़. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं. जो आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से आपको समझा दूंगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है. इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया. सो इसका लेटरल सरफेस एरिया मीन्स इसकी जो 4 वॉल्स हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ के जो 4 वॉल्स हैं उसका एरिया हमें निकालना है. आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है. टोटल सरफेस एरिया का मीन्स इसकी 6 साइड्स का सरफेस एरिया, जो इसकी 6 सरफेसेस हैं उस 6 सरफेसेस का सरफेस एरिया दे रखा है. और आपसे लेटरल का मतलब इसकी 4 साइड्स का एरिया पूछ रहा है. तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले हम अगर एक सरफेस का एरिया निकाल लें
तो 4 सरफेसेस का एरिया आराम से निकल सकता है। तो 6 सरफेसेस का एरिया हमको चूंकि दे रखा है, मीन्स हमारे पास है 6a² इक्वल्स टू 2400। इसको सॉल्व करेंगे तो a² इक्वल टू हो जाएगा कितना, 400। सो a इक्वल टू हो जाएगा 200 सेंटीमीटर आपकी साइड आ जाएगी, या सरफेस सॉरी एरिया आ जाएगा। एरिया, एक सरफेस का एरिया आ जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको लेटरल सरफेस एरिया पूछ रखा है, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। चूंकि इसकी 4 वॉल्स का पूछ रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 400 इक्वल्स टू हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ नई क्लास पे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।